कब सांस उखड़ता है? कोई खास वक्त, वजह? रात को। और वजह क्या होती है? खौफ, डर? डॉक्टर साहब वो अक्सर रात को। मिस्टर सारिम, आप रुकें, उनको अपनी फीलिंग शेयर करने दें। जी, आप जो फील करती हैं वो बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अनदेखी ताकत मेरा गला दबा रही है, जिसकी वजह से मुझे सांस नहीं आता। मेरा गला बंद होने लगता है, लेकिन जब मैं खुली फिजा में जाती हूँ तो ठीक हो जाता है। खुली फजा में कोई गला नहीं दबाता आपका? कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब आपका वहम है? जब मैं ठीक हो जाती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन मैं क्या करूँ? और कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये सब आप जानबूझकर कर रहे हैं? आप मेरे साथ हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि जल्दी ठीक हो जाओगी तुम। आपको लगता है कि मैं ड्रामेबाजी करती? नहीं शाजिया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। लेकिन मैं जानती हूँ डॉक्टर के सवालों ने आपके दिल में शक तो जरूर पैदा किया होगा। शाजिया, मैं तुम पे शक नहीं करता, बल्कि जब डॉक्टर नबी ने वो सवाल किया तो मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हुआ था। ने कुछ मेडिसिन लिया डॉक्टर ने, कह रहे थे इन्हें रेगुलर खाओगे तो ठीक हो जाओगी तुम। क्या हुआ? शाजिया ठीक हो? पानी पियो। ऐसे ठीक नहीं होगा, इसके क्या खोल दिया। शाजिया पानी पियो। शाजिया नहीं, मुझे पता है इसे। आराम से बैठो, तुम कहीं नहीं जा रही। शाजिया तुम आज कहीं नहीं जा रही। प्लीज खिड़कियां आज खिड़कियां नहीं खुलेंगी। मेरी सांस उखड़ रही है। नहीं खुलेंगी शाजिया, तुम मेरी तरफ देखो। मुझे सांस नहीं आ मेरी रही। तरफ देखो शाजिया, तुम्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं है। ये जो तुम्हारा सांस उकड़ता है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं है। इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। रिलैक्स। उस शख्स के बारे में सोचो जिसे तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार है। रिलैक्स, मैं इधर ही, कुछ नहीं होगा। तुम शख्स के बारे में सोचो, खिड़कियां खोल कुछ नहीं होगा शाजिया। सोचो उसके बारे में जिसे तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार है इस दुनिया में। शाजिया, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं।
अब जब भी तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये शर्ट पहन कर जाना, ऐसे जॉब मिलेगी तुम्हें। प्लीज खिड़कियां आज खोलो। खिड़कियां नहीं खुलेंगी, मेरी सांस उखड़ रही नहीं है, खुलेंगी शाजिया। तो मेरी तरफ देखो, मुझे सांस नहीं आ मेरी रही। तरफ देखो शाजिया। तुम्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जो तुम्हारा सांस उकड़ता है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है। उस शख्स के बारे में सोचो जिसे तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार है। शाजिया, मैं हूं तुम्हारे साथ। कुछ नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं। भाभी भाभी नहीं है। तुम कब आई? कुछ देर पहले। इतनी सुबह सुबह? शहरियार दुबई जा रहे हैं, एयरपोर्ट जाते हुए मुझे यहाँ ड्रॉप कर गए। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकती हूँ प्लीज? दुबई? कुछ जासूस वासूस छोड़ी? वो ऐसे नहीं। और वैसे भी तुम्हें लगता है कि शहरियार मेरे होते हुए किसी और लड़कियों को आंख उठाकर भी देखेंगे? हाँ बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? जॉब इंटरव्यू है मेरा। ओह, जॉब इंटरव्यू। भाभी का क्यों पूछ रहे थे? नाश्ता चाहिए? मैं बना दूं? नहीं नहीं, नाश्ता नहीं चाहिए। ये शर्ट देख रही हो? ये भाभी ने मुझे गिफ्ट की है। अच्छा, वाह। सारिम भाई से तो कभी नहीं सुना कि भाभी ने कोई चीज गिफ्ट दी हो। अच्छा, तुमने आज तक मुझे कभी कोई गिफ्ट दिया है? इतनी हैरत क्यों हो रही है तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है सारिम भाई को जब भाभी गिफ्ट ला कर देंगी तो वो दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आएंगे? ये देखो सोनिया, ये शाजिया ने मुझे गिफ्ट दिया है, ये लाल रंग का रुमाल, देख रही हो? जी बच्चों जैसी बातें करती हो। बड़ी हो जाओ, शादीशुदा औरत। इजी हो जाओ। वैसे भाभी गई किधर है तुम्हें पता है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। जब मैं आई तो वो जा चुकी थी। लो, अम्मी आ गई, उनसे पूछ लो खुद ही। अम्मी आप मुझे बताएं भाभी किधर गई हैं? उसे अपनी दोस्त के यहाँ जाना था तो सारिम के साथ सुबह ही चली गई वो। लेकिन इतनी सुबह क्यों? हमें क्या बेटा, अपने शौहर के साथ गई है, बता दिया होगा उसने उसे। और एक बात बताओ, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है? अरे रात को तुम कितना चीख रहे थे कि मुझे सुबह जल्दी उठा दीजिएगा, 8 बजे 10 बजे पहुंचना है इंटरव्यू के लिए। टाइम पता है क्या हो रहा है? 9:30 बज रहे हैं। तेरी। अच्छा मैं चलता हूँ। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, तमीज। शाजिया एक दफा फिर से सोच ली। मैं सोच चुकी हूँ, मैं माँ नहीं बनना चाहती। लेकिन कब तक दवाइयों का सहारा लोगे? और अगर सारिम को पता चल गया तो कब तक इंतजार करेगा वो? एक ना एक दिन तो बाप बनने की ख्वाहिश हसरत बढ़ेगी। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी? जरूर तुम।
चलती हूँ। अम्मी, आपको अजीब नहीं लगता? क्या? ये क्या आसिम हर वक्त शाजिया के बारे में सवाल करता रहता है, हर वक्त उसके बारे में बात करता रहता है? अरे बचपना है उसका, इज्जत करता है वो उसकी। और तुम्हें पता है, जैसे वो अपनी माँ के साथ लाड करता है ना, ऐसे ही अपनी भाभी के साथ भी करता है। और सुनो, ये बात हरगिज अरसिम के सामने नहीं दोहराना, तुम, बुरा लगेगा उसे, चिढ़ जाएगा। नहीं करती। एक मिनट, कहाँ गई है वो सुबह सुबह? अरे बताया तो है तुम्हें कि वो अपनी दोस्त के यहाँ गई है। इतनी सुबह सुबह? या अल्लाह, कोई काम होगा। अरे बाबा, कोई मसला हो सकता है, लेकिन तुम्हारी तो मुझे समझ नहीं आती। तुम्हारे तो सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। अच्छा जाओ, जाके नाश्ता खत्म करो। हद करती हो, 24 घंटे सवाल सवाल। हेलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। जल्दी से बाहर आ जाओ। अभी? हाँ हाँ अभी। अरसिम, क्या मैं पूछ सकती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं। शॉपिंग पे। शॉपिंग पे? जी। खुश हो गई। ये देखो कैसा है? बहुत अच्छा है, लेकिन ले किसके लिए रहे हो? तुम बस सेलेक्ट करो। अरसिम, तुमने प्राइस टैग चेक किया? कितने महंगे कपड़े। तुम्हारे लिए थोड़ी है। तो किसके लिए? भाभी के लिए। तो पता है, भाभी ने मुझे ये शर्ट गिफ्ट की थी और बोला था जिस दिन मैं ये पहन कर जाऊंगा मेरी जॉब लग जाएगी। वैसा ही हुआ, मेरी जॉब लग गई। लेकिन तुमने मुझे तो नहीं बताया। शुक्र करो बता दिया, वरना सबसे पहले जाकर मैं भाभी को बताने वाला था। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। यार जल्दी से बताओ कौन सा अच्छा है, मुझे मिठाई भी लेनी है और घर जाकर सबको गुड न्यूज भी देनी है। दोनों में से कोई भी ले लो। ऐसे शक्ल बनाओगी तो हो गया मुझसे सिलेक्शन। एक्सक्यूज मी, ये वाला ड्रेस पैक कर लो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने फोन किया था फिर काट दिया। मैंने नहीं तो हो सकता है वो गलती से लग गया हो। कैसी हो? खुश हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आके मिल ही लिया करो। क्या करूंगी आकर? मेरे वहां आने पर सबकी नजरों में सिर्फ एक ही सवाल नजर आता है कि ये क्यों आ गई है, कहीं फिर से झगड़ा करके तो नहीं आई। जबकि मैं तो आप लोगों से मिलने के लिए आती हूँ, लेकिन अब नहीं आऊंगी मैं, नहीं आऊंगी मैं क्योंकि थक गई हूं मैं एक ही सवाल का जवाब बार बार दे दे के। मैं नहीं आऊंगी अब। नहीं शाजिया, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है अम्मी। कभी अगर बहुत याद आई तो आपके पास दौड़ी चली आऊंगी। हाँ तो हक है ना मुझे, आपको गले लगा सकूं, की खुशबू को महसूस कर सकूं। हाँ, रुलाओगी क्या? बताओ तो, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, यहाँ वैसे भी कोई कुछ नहीं कहता, इसीलिए वक्त का भी पता नहीं चलता। लेकिन मैं वाकई कह रही हूँ कि मैं ठीक। शाजिया, अम्मी मुझे कोई बुला रहे हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, वो सबा के कपड़े वहां पे नहीं। अम्मी, क्या बात है? परेशान हैं आप? हाँ, शाजिया से बात हुई थी मेरी। बहुत उदास लग रही थी वो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी चोट उसके दिल पे लगी। तो पूछ लें आप उससे। वैसे भी तकरीबन सारी बातें तो वो आपको बता ही देती है। मैंने पूछा था उससे, लेकिन उसको किसी ने आवाज दे दी, उसने फोन रख दिया। तो दोबारा कॉल कर लें। मेरी हिम्मत नहीं हो रही हुमा। ऐसा लग रहा था कि मेरी बच्ची अभी रो देगी। आप पूछ लें उससे। और किसी को तो वो कुछ बताएगी नहीं, दिल की बात दिल में रखेगी और फिर खुद ही कुड़ती रहेगी। नहीं, मैं नहीं पूछूंगी उससे। उसने खुद बताना होगा तो बता देगी। वैसे भी कभी कभी सवाल ना भरे हुए जख्मों को खुरच देते हैं। अल्लाह बस मेरी बच्ची के जख्म भर दे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। क्या बातें हो रही थी? ओ, शाजिया के बारे में बात हो रही थी। और आप लोग तो मुझे बताएंगे नहीं, इसलिए पूछना ही बेकार है। खैर, आप लोग करें आपस की बातें, मैं चली। हमेशा हवा के घोड़े पे सवार रहती है ये भी। जाओ देखो उसको किसी चीज की जरूरत हो तो। भाभी जी
किसने आवाज दी थी? भाभी अरसेम, डरा दिया मुझे। भाभी मेरी जॉब लग गई। क्या? सच? 100%। अब मेरी शादी हो जाएगी ना? नौकरी मिल गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र है मेरे मालिक, मुबारक हो। ऐसे थोड़ी अम्मी मुंह मीठा करें। ये लें। लो। एक मिनट मैं खिलाता हूँ अपने हाथ से। अरे कम खाना है? नहीं नहीं, बस 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 बस। और भाभी ये आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, जब आप मुझे इतनी अच्छी शर्ट गिफ्ट में दे सकती हैं तो मैं ये छोटा सा तोहफा आपको क्यों नहीं दे सकता? ले लो शाजिया बेटा। वैसे भी ये गिफ्ट जो है वो सारिम की तनख्वाह से ही तो आया होगा, है ना? 1 महीना रह गया अम्मी, सिर्फ जितने ताने देने हैं दे दें आप। जब महीने बाद आपके हाथ में सैलरी लाकर दूंगा ना तो सब तानों के जवाब मिल जाएंगे आपको। 1 महीना इतनी जल्दी नहीं आएगा मेरे बेटे, पूरे 30 दिन के बाद आएगा। जब सुबह सुबह उठ के तुम नौकरी के लिए जाओगे उसके बाद जाके कहीं 1 महीना आएगा। हाँ हाँ, उठ जाऊंगा उठ जाऊंगा। भाभी है ना, भाभी जगा देंगी मुझे। अच्छा, भाभी क्यों जगा देंगी? चलो नाश्ता बना दिया करेगी सुबह में, लेकिन उठना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। बात की बातें हैं अम्मी। भाभी आप गिफ्ट तो खोले, बताएं कैसा लगा आपको? अरे हाँ शाजिया, देखो ना बेटा खोल के। तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। आपने मीठा तो खाया नहीं। ऐसे नहीं, अपने हाथों से खिलाऊंगा। मुंह खोले 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 खोले। जॉब लगी है मेरी। एक सेकेंड आई। सुनैना जी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। झगड़ा हुआ अरसिब से? मुझे कभी कभी अरसिम की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। हुआ क्या ये बता। होना क्या था, शॉपिंग पर लेकर गया था मुझे लगा कि मेरे लिए कुछ लेगा, लेकिन मुझे अपनी भाभी के लिए कोई ड्रेस लेना था। क्या? शाजिया के लिए? वही हुआ ना जिस बात का डर था। क्या मतलब? शाजिया उसे अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। शाजिया नहीं चाहती कि उसकी शादी हमारे यहाँ हो। ये कैसी बातें करी, भाभी क्यों नहीं चाहेंगी ऐसा भला? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि शाजिया उसकी शादी अपनी मर्जी से कहीं करना चाहती है।
ले लो शाजिया बेटा, वैसे भी ये गिफ्ट जो है वो सारिम की तनख्वाह से तो आया होगा। भाभी मैं जानता हूँ आप किसी बात पर नाराज हो गई हैं, प्लीज दरवाजा तो खोलें। भाभी भाभी मम्मी अभी मेरे साथ चलें। वो क्या हो गया? भाभी दरवाजा ही नहीं खोल रही है, मैंने नॉक किया, आवाजें दी, पर आगे से जवाब नहीं दे रही। आप चलें ना प्लीज। शाजिया, शाजिया बेटा दरवाजा खोलो। शाजिया, देखो भाभी मैंने कहा था ना सो रही है, चलो सोने दो, चलो आ जाओ, आओ। हम तभी वार करेंगे जब वो खुश होंगे। क्या हुआ उस लड़के की नौकरी लग गई है? नौकरी लगने का मतलब समझते हैं आप? मतलब कि शादी पक्की, और ये मैं नहीं चाहती। करने दो उन्हें, अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। होने दो रिश्ता। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, समझी लो। एक काम करना होगा तुम्हें। मैं कुछ दूंगा तुम्हें। जिस दिन लड़की वालों के घर जाओ तुमने साथ जाना है। तो वापस आओ तो 50,000 रुपये साथ लेती आना। 50,000 ज्यादा नहीं है? ये तो कम है, कोई और होता तो 1,00,000 रुपए लेता। अच्छा खासा कमाता है तुम्हारा शौहर, और अब तो देवर भी नौकरी पे लग गया है। इतने पैसे तुम्हारे बाएं हाथ का मैल है। हाँ, लेकिन मेरे लिए ना बहुत मुश्किल। जाओ, बस अब तुम जाओ। इससे कुछ और लोग भी बैठे हैं इंतजार में मिलने के।
अम्मी, अम्मी, अरे क्या हो गया सारिम बेटा? शाजिया किधर है? शाजिया कहाँ होगी? अपने कमरे में होगी। आप श्योर हैं इस बारे में? क्योंकि मैंने अभी उसे बाहर देखा। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? अपने कमरे में ही होगी। अच्छा ठहरो। शाजिया, अरे शाजिया बेटा। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप इतनी जल्दी आ गए? कहाँ थी तुम? अपने कमरे में लेटी हुई थी। सब ठीक है? नहीं। पुप्पू, क्या हुआ है? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बेटा, तुम इसके पास जाओ। जाओ शाबाश। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ ना। जाओ। मैं देखती देखो। ऐसे क्या देख रहे हैं? एक बात पूछूं? सच सच बताओगी? हाँ। वो तुम ही थी ना?